ऑस्ट्रेलिया में हर साल 1 से 2 मिलियन कैंगरूज को गोली से मार दिया जाता है। रीजन जानना चाहोगे? कैंगरूज की पॉपुलेशन वहाँ इतनी फास्ट ग्रो होती है और वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि बाकी के फार्म एनिमल्स, कैटल्स, उनकी खुराक में कमी होने लगती है। किसानों के खेतों में कैंगरू घुस जाते हैं, रोड पर चलती गाड़ियों के सामने आ जाते हैं और कहीं कहीं ज्यादा कहत पड़ने की वजह से हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि वो भूख से खुद ही मरने लगते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कैंगरूज को मारना अलाउ कर दिया है और हर साल 16 लाख से लेकर 20 लाख कैंगरूज मारे जाते हैं इंसानों के हाथों। इन कैंगरूज की स्टोरी भी टाइटन के लोगों से मिलती जुलती है। अगर आपको टाइटन के थैनोस की मेंटेलिटी या साइकोलॉजी को समझना है तो आप प्लेनेट अर्थ के होमो सैपियंस को भी समझ लो ना, तो बात बराबर ही होगी। थैनोस का ये बिलीव था कि इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू थ्राइव डेथ इज नेसेसरी। अगर इस यूनिवर्स में लाइफ को बरकरार रखना है तो मौत जरूरी है। ये थैनोस की साइकोलॉजी का फाउंडेशनल बिलीफ था। लाइफ एंड डेथ इज लाइक यिन यांग। ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। दोनों में से कोई भी ज्यादा हुआ तो जिंदगी को ही खतरा है। और थैनोस की ऐसी मेंटेलिटी के पीछे जो रीजन था वो था उसका घर, उसका होम प्लेनेट, जहां ओवर पॉपुलेशन और लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से उसका होम टाउन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए थैनोस ये खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि वो अब पूरे यूनिवर्स की लाइफ को बैलेंस करेगा और अपने होम टाउन टाइटन की तरह डिस्ट्रक्शन होने से बचाएगा। इसलिए वो हर प्लेनेट पर जाता है और वहाँ की हाफ पॉपुलेशन को मार देता है और इन्फिनिटी स्टोन्स मिलने के बाद वो एक चुटकी बजाकर पूरे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को मार देता है। इफ यू सी द ऑडियंस रिएक्शन, तो बहुत लोगों को थैनोस की ये अप्रोच सही लगती है। दे फाइंड इट राइट बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम अल्टीमेटली थैनोस वाज किलिंग ओनली टू सेव लाइफ इन द यूनिवर्स, उसे बैलेंस करने के लिए। और ऊपर से ही वाज नॉट बायस्ड। ऐसा नहीं था कि वो जस्ट गरीबों को ही मार रहा था, अमीरों और पावरफुल लोगों को नहीं, या फिर जस्ट वो अमीरों को मार रहा था, गरीबों को नहीं, लेकिन वो रैंडमली मार रहा था लोगों को। और ये चीज उसकी आइडियोलॉजी को काफी जेन्युइन दिखाती है। मे बी ही इज डूइंग द राइट थिंग। और जो लोग गलत समझते हैं थैनोस को, उनका कहना यह है कि किसी के पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स होने के बाद वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि दैट ही कैन डू लिटरली एनीथिंग। थैनोस चाहता तो रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सकता था, सारे प्लैनेट्स के न्यू प्लैनेट्स बना सकता था, लेकिन उसने आधी पॉपुलेशन को मारना ही सही समझा। मे बी ही हैड अ पर्सनल ईगो फॉर लाइफ, या फिर वो ओवर पॉपुलेशन से पूरी तरह से इरिटेटेड था अपने होम प्लैनेट टाइटन की डिस्ट्रक्शन की वजह से। इवन इन द कॉमिक बुक ओरिजिन थैनोस को बहुत यंग एज से ही डेथ को लेकर एक अलग ही फैसिनेशन रहती है। और मे बी ही जस्ट मैड, द मैड टाइटन हु वांट्स टू किल पीपल। चाहे कुछ भी हो, सही या गलत, पर थैनोस का जो आइडिया है हाफ पॉपुलेशन को मारने का, उसमें कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स तो हैं। और ये प्रॉब्लम्स सिर्फ थैनोस के साथ ही नहीं है, हमारी जिंदगी में भी अप्लाई होती हैं। हम भी कभी कभी थैनोस के नजरिए से जिंदगी की प्रॉब्लम्स को देखते हैं। When we talk about facing the problem, then we always have two ways: eradicating the problem and addressing the problem. Eradicating the problem का मतलब हुआ कि प्रॉब्लम को ही खत्म कर देना, और दूसरी है एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। इसका मतलब होता है किसी प्रॉब्लम के लिए थॉटफुल वे में सोल्यूशन तलाश करना। किसी प्रॉब्लम को ही खत्म करना और किसी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ढूंढना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके रूम में बहुत मच्छर हैं, आई मीन मॉस्किटोज, अब या तो आप खुद ही हाथ से उनको मारना शुरू कर दो, जो बहुत ही डम लोग करेंगे, या फिर अगर आप थैनोस की तरह इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हो तो स्प्रे कर दो रूम में। बट इस मेथड से आप जैसे प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर रहे हो, प्रॉब्लम को खत्म कर रहे हो, मॉस्किटोज को मार रहे हो, पर यहाँ एक्चुअल इशू मच्छर नहीं है, मेन इशू है आपका गंदा रूम। सो इफ यू वांट टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ मॉस्किटोज, यू शुड क्लीन योर रूम। आपको अपना रूम साफ करना चाहिए, अपनी सोसाइटी साफ करनी चाहिए, क्योंकि गंदगी, पोल्यूटेड स्टेगनेंट वाटर आर द रूट कॉजेज ऑफ मॉस्किटोज। और ठीक इसी तरह ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है। ओवर पॉपुलेशन इज जस्ट अ कॉजेशन ऑफ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ द होमो सैपियंस। और यही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह है पॉवर्टी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लेस अवेयरनेस एंड एजुकेशन। पर खुशी की बात यह है कि हमने ये 3-4 ओवर पॉपुलेशन के काजेज को एड्रेस करके एनुअल पॉपुलेशन को पूरी तरह से ही कम कर दिया है। लेकिन थैनोस की एक और बड़ी प्रॉब्लम है।
finite resources, और इस perspective से we are definitely at risk because our resource consumption is ever increasing. पहली बात, we should be responsible in using resources, और दूसरी बात, even if we get responsible, our resource consumption will keep on increasing and there is no way we can reduce it. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है there will be an end. इंग्लिश में एक लफ्ज है cornucopian. A cornucopian is a futuristic who believes that continued progress and provision of material items of mankind can be met by similarly continued advances in technology. मतलब कि जैसे सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को हार्नेस करने के लिए इन्फिनिटी गॉन्टलेट या नैनो गॉन्टलेट की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारी चारों तरफ स्पेस में अर्थ पर इनफ रिसोर्सेज हैं, मैटर है जहाँ से हम एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए सही टेक्नोलॉजी। इवन प्लेनेट अर्थ की पॉपुलेशन अगर टिपिंग पॉइंट तक भी पहुंच जाए ना, तब भी हम राइट टेक्नोलॉजी की मदद से मार्स पर अपना नया होम टाउन बना सकते हैं, और हम लोग इस चीज पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स आज नहीं तो कल मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बनेंगे जो सिर्फ प्लेनेट अर्थ पर ही नहीं बल्कि और भी प्लेनेट पर रहेंगे। एंड फॉर दीज थिंग्स वी नीड ब्राइट माइंड्स जो वर्ल्ड को चेंज नहीं बल्कि बचाना चाहते हो। अगर आप आजकल के एंटरप्रेन्योर्स को नोटिस करोगे वर्ल्ड वाइड, उनका एक ही स्लोगन रहता है, लेट्स चेंज द वर्ल्ड, लेट्स चेंज द वर्ल्ड। अभी तक वो स्टीव जॉब्स के मोटो को ही फॉलो कर रहे हैं, और ये चेंज द वर्ल्ड के चक्कर में हम अपनी इमेजिनेशन को जो ह्यूमन नीड्स फुलफिल करने के लिए ही वेस्ट कर देते हैं। वही शॉपिंग साइट्स, मोबाइल ब्रांड्स, डेटिंग वेबसाइट, सोशल मीडिया, लाइव स्ट्रीमिंग। लेकिन हमें जरूरत है फ्यूचरिस्टिक एंटरप्रेन्योर्स की, दोज हु कैन एड्रेस द ह्यूमन चैलेंजेस, दोज हु वांट टू सेव द वर्ल्ड। क्योंकि जब आप दुनिया को बचाने की सोचते हो तो आपके सामने इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं। आप सूरज की सोलर एनर्जी के बारे में सोचते हो, प्लेनेट मार्स के एटमॉस्फेयर के बारे में सोचते हो, आप ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन ब्रेन के सर्किट्स के बारे में सोचते हो फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग पीपल। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करते हो। योर इमेजिनेशन कैन वाइडली रन थ्रू द एंटायर यूनिवर्स, और एक्चुअल में यही टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें फ्यूचर क्राइसिस को टैकल करने में हेल्प करेंगी। इसलिए थैनोस नहीं, हमें चाहिए आयरन मैन, प्लेनेट अर्थ पर भी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी। और हाँ, आपको मेरी वॉइस थोड़ी चेंज लग रही होगी, तो हाँ यार, आज मेरा थोड़ा गला खराब है तो उसके लिए माजरत। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही पावरफुल वीडियो में। मैं हूँ बाबर हमायूं। अल्लाह हाफिज।